गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट। बहुत दिन बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा था। आज मैं हेक्सा के बारे में बताऊँगा। इसके पहले मैं आपको फाइल के बारे में बता चुका हूँ। फाइल किसे कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। अब इस बार मैं आपको हेक्सा के बारे में बताएंगे। हेक्सा क्या है? हेक्सा भी एक कटिंग टूल है। इसके द्वारा धातु को, शीट को काटा जाता है। हेक्सा दो प्रकार होते हैं, एक सॉलिड हेक्सा हेक्सा, दूसरा एडजस्टेबल हेक्सा। सॉलिड जैसे ये है, ये सॉलिड है आपका। इसमें क्या है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर आपका ब्लेड बड़ा भी मिले मार्केट में, अगर उसको बढ़ाना हम चाहते हैं तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। ये है सॉलिड हेक्सा। इसके बाद एडजस्टेबल हेक्सा होता है, जो उसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने अनुसार। इसको बोलते हैं एडजस्टेबल हेक्सा। हेक्सा के भिन्न भिन्न पार्ट होते हैं। जैसे ये आपका फ्रेम है, और एक फ्लाई नट है, ये ब्लेड है, ये जो होल होता है ब्लेड के किनारे किनारे, इसको प्रोंज बोलते हैं, और यह हैंडल है। फ्लाई नट क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि इसके पंख की तरह बना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लाई नट। ये फ्रेम, ब्लेड और हैंडल, और ये जो होल होता है ब्लेड में, उसको बोलते हैं प्रोंज। अब हम ब्लेड के बारे में पढ़ाएंगे आपको। ब्लेड, हेक्सा ब्लेड बोलते हैं उसको। इसी के द्वारा धातु को काटा जाता है। ब्लेड ये हाई कार्बन स्टील की बनती है। हाई कार्बन स्टील, स्पीड स्टील के भी बनाए जाते हैं, टंगस्टन स्टील के भी बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील के भी बनाए जाते हैं, टंगस्टन स्टील के भी, और हाई स्पीड स्टील के कम भी बनाए जाते हैं, लेकिन बनाए जाते हैं। मेन है इसका हाई कार्बन स्टील। हेक्सा आपका हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई जो होती है, प्रोंज के मध्य ली जाती है। ये यहाँ जो एक होल है, इधर होल है, यहाँ से यहाँ तक जितनी लंबाई होगी वही ब्लेड की लंबाई है। यहाँ से यहाँ चेक कर लेंगे, जितनी लंबाई होगी वही उसकी हेक्सा ब्लेड की लंबाई होगी। ब्लेड तीन प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लेड। ब्लेड तीन प्रकार होते हैं। पहला ऑल हार्ड, दूसरा फ्लेक्सिबल,
फ्लेक्सिबल तीसरा फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप, ये 3 प्रकार के ब्लेड होते हैं। ऑल हार्ड क्या होता है? ऑल हार्ड में इस होल को छोड़ करके, जो ब्लेड में होल बना होता है उसको छोड़ करके बाकी भाग को हार्ड कर दिया जाता है। जो होल होता है ब्लेड में उसको छोड़कर उसको हार्ड नहीं करते हैं, बाकी ब्लेड के भाग को हार्ड कर देते हैं। इससे क्या होता है, अगर झटका लगता है कैक अचानक तो टूटने से बचता है। इसमें फ्लेक्सिबल में क्या होता है, इसमें केवल दांतें हार्ड किए जाते हैं, बाकी भाग को हार्ड नहीं किया जाता है। इसका बाकी भाग नरम होता है। इसका ब्लेड केवल इसके जो दांतें होते हैं, तीत होती हैं, इसी को हार्ड कर देते हैं, बाकी भाग को हार्ड नहीं करते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप, ये ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल के बीच का है। ये फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप इन दोनों के मध्य का है फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड। अधिकतर ब्लेड जो होते हैं ऑल हार्ड के और फ्लेक्सिबल, 2 ही प्रकार के ब्लेड अधिकतर मिलते हैं। तो ऑल हार्ड वाले मिलते हैं या तो फ्लेक्सिबल वाले। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, केवल दांतें ही हार्ड होती हैं। ऑल हार्ड में क्या होता है, दोनों होल को छोड़ करके बाकी भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। दांतों में जैसे कुछ दांतें मोटी होती हैं, कुछ दांतें पतली होती हैं, तो इसी को ग्रेड भी बोल सकते हैं। और पिच क्या होती है, एक दांत से दूसरे दांत की दूरी को ही पिच बोलते हैं। कोर्स टाइप कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, और तीसरा फाइन पिच फाइन पिच ब्लेड, वेरी फाइन पिच ब्लेड। इतने प्रकार ब्लेड दांतों के अनुसार मिलते हैं। मतलब हेक्सा ब्लेड की कोई दांतें पतली होती हैं और कोई दांतें कभी कभी देखते हैं कोई दांतें मोटी होती हैं और पतली, और कोई दांतें पतली होती हैं। इसी के अनुरूप, इसी के आधार पे हमने 4 भागों में बांटे हैं।
मतलब तीत के आधार पे दांतों की पतली या मोटी हो के आधार पे हमने 4 भागों में बांटे हैं। कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, वेरी फाइन पिच ब्लेड। कोर्स पिच ब्लेड में क्या होता है, इसमें 10 मिलीमीटर की लंबाई में, 10 मिलीमीटर बोलें तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मतलब 10 मिलीमीटर में 8 दांते कटे होते हैं कोर्स पिच ब्लेड में। कोर्स पिच ब्लेड में क्या होता है, 10 मिलीमीटर में 8 तीत कटे होते हैं। 8 दांतें कटे होते हैं। मीडियम पिच ब्लेड में इसमें 10 मिलीमीटर में 10 दांतें कटे होते हैं। 10 मिलीमीटर में 10 दांतें कटे होते हैं। और फाइन पिच ब्लेड में 10 मिलीमीटर में 14 दांतें कटे होते हैं। और वेरी फाइन पिच ब्लेड में 10 मिलीमीटर में 18 दांतें कटे होते हैं। 18 तीत कटे होते हैं। जैसे आपको कोई मेटल है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो कोर्स पिच ब्लेड प्रयोग करेंगे। इसकी दांतें मोटी होती हैं। और अगर हमारी पतली सीट है कोई, अगर उसको हमको काटना है तो हम फाइन पिच ब्लेड या वेरी, और बहुत ज़्यादा पतली है तो वेरी फाइन पिच ब्लेड का ब्लेड लेंगे। मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, वेरी फाइन पिच ब्लेड, इसमें देख रहे हैं 10 मिलीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें कटे हैं। इसका मतलब जान लीजिए कि अगर दांतें हमारी, इसका मतलब कि हमारे दांतें जो कटे हैं मोटी होती हैं। मीडियम में देखिए 10 मिलीमीटर में 10 दांतें कटे हैं। इसका मतलब कोर्स की दांतें मोटी हैं और इससे पतली मीडियम वाली हैं, और मीडियम से पतली हमारी कितनी फाइन पिच ब्लेड वाली हैं, क्योंकि इसमें 10 मिलीमीटर में 14 दांतें कटी हैं। और सबसे ज़्यादा पतली होती हैं वेरी फाइन पिच ब्लेड में। इसमें 10 मिलीमीटर में 18 दांतें कटे होते हैं, तीत कटे होते हैं। इस फाइन पिच ब्लेड का अधिकतर प्रयोग जो करते हैं पतली सीट को काटने के लिए करते हैं। मीडियम पिच ब्लेड का और कोर्स पिच ब्लेड का, जिसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, उसको काटने के लिए करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे दांतों की सेटिंग। अगला हम आपको बताएंगे दांतों की सेटिंग। तीत दांतों की सेटिंग के बारे में बताएंगे हम आपको। दांतों की सेटिंग ऑफ टीथ, दांतों की सेटिंग। दांतों की सेटिंग जैसे सिंगल सेटिंग, डबल, अल्टरनेटिव सेटिंग और जिगजैग सेटिंग, 3 प्रकार की होती हैं। इधर स्पेस कम है, इधर लिख दे रहे हैं। जैसे
सिंगल सेटिंग, डबल अल्टरनेटिव सेटिंग, अल्टरनेट सेटिंग, अल्टरनेट सेटिंग। अगला जिगजैग सेटिंग, जिगजैग सेटिंग, इसको बोलते हैं वेव सेटिंग, वेव सेटिंग भी बोलते हैं। वेव सेटिंग, वेव सेटिंग। धातुक सेटिंग तीन प्रकार की होती है, सिंगल सेटिंग, डबल अल्टरनेटिव सेटिंग, जिगजैग सेटिंग। सिंगल सेटिंग क्या होती है? दांतें आपने कभी कभी हेक्साबिलेट की देखे होंगे कि कुछ दांतें जो होती हैं झुकी होती हैं, तो इसी के आधार पे बांटा गया है सिंगल सेटिंग, डबल अल्टरनेटिव सेटिंग, जिगजैग सेटिंग, या उसको वेव सेटिंग भी बोलते हैं। सिंगल सेटिंग क्या होता है? इसमें एक दांतें उसकी हेक्साबिलेट की एक दांतें दाएं और एक दांतें बाएं, फिर एक दांतें दाएं, फिर एक दांतें बाएं, मतलब एक दांत राइट, दूसरा लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर अगला पांचवें टीथ को सीधा रखते हैं, उसको मोड़ते नहीं हैं, उसको बोलते हैं सिंगल सेटिंग। सिंगल सेटिंग में एक दांत को लेफ्ट, दूसरे दांत को राइट, ऐसे करते पांचवें दांत जो होती हैं उसको मोड़ते नहीं, उसको सीधा रखा जाता है, उसको बोलते हैं सिंगल सेटिंग। डबल अल्टरनेटिव सेटिंग क्या होता है? इसमें दो दांतें राइट और दो दांतें लेफ्ट और पांचवें दांत को सीधा रखा जाता है। जिगजैग सेटिंग या वेव सेटिंग। जिगजैग सेटिंग क्या होती है? कुछ दांतें लहर की तरह मोड़ दिया जाता है दाएं, कुछ दांतें बाएं की तरफ, ऐसा नहीं, कुछ दांतें, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे गिनती में नहीं है, कुछ दांतें दाएं और कुछ दांतें बाएं मोड़ दिया जाता है, उसी को बोलते हैं जिगजैग सेटिंग या वेव सेटिंग। इधर समझ में आया? सिंगल सेटिंग में एक दांते को दाएं और एक दांत बाएं, अगले पांचवें दांत को सीधा रखते हैं। क्यों सीधा रखते हैं? ताकि जो चिप्स इसमें कटे वो बाहर आसानी से निकल जाए। डबल अल्टरनेटिव सेटिंग में दो दांतें दाएं, दो दांतें बाएं और पांचवें दांत को सीधा रखा जाता है। जिगजैग सेटिंग में कुछ दांतें को लहर की तरह मोड़ दिया जाता है, उसी को जिगजैग सेटिंग या वेव सेटिंग बोलते हैं। तो आज हमने आपको हेक्सा के बारे में बताया, हेक्सा और हेक्साबिलेट के बारे में बताया। हेक्सा और हेक्साबिलेट अलग अलग होते हैं। हेक्सा में हेक्साबिलेट लगाया जाता है, बता दिया। हेक्सा सॉलिड हेक्सा होती है, एडजस्टेबल हेक्सा होती है। सॉलिड में सॉलिड होता है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। एडजस्टेबल में घटाया बढ़ाया जा सकता है। ब्लेड आपका टाइप्स ऑफ ब्लेड, ऑल हार्ड, फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप, ये सब बताया हमने। और कोर्स पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड, ये सब दांतों की थिकनेस के अनुसार इसको बांटा जाता है। मतलब 1 सेंटीमीटर में, 1 मिलीमीटर में, 10 मिलीमीटर में दांतों की जितनी संख्या होती है उसी को ग्रेड भी इसको ग्रेड बोलते हैं। मतलब ये 10 मिलीमीटर में जितनी दांतें होती हैं उसी को ही ग्रेड बोलते हैं। और पिच किसे बोलते हैं? एक दांत से दूसरे दांत की दूरी को पिच बोलते हैं। मतलब एक टीथ से दूसरे टीथ की दूरी को पिच बोलते हैं। ये मैं आपको हेक्सा के बारे में बताया। मैं अगला
आपको चीजल के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी काटने का पावर सा मशीन आती है। पावर सा मशीन जैसे रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन, फ्लेक्सिबल ब्लेड पावर सा मशीन, सर्कुलर पावर सा मशीन, ये सब मशीन होती हैं। ये सब जो हेक्सा ब्लेड से अगर काटते हैं तो ज़्यादा समय लगता है और ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा बड़ा मोटा जाब होता है, उसको काटने के लिए हम पावर सा मशीन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग से जॉब कोई मेटल आसानी से कट जाता है, कम समय में आसानी से कट जाता है। 3 मशीनें होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग पावर सा मशीन और फ्लेक्सिबल पावर सा मशीन और सर्कुलर पावर सा मशीन। ये सब पावर सा मशीन है, वो भी काटने की, धातु को काटने वाली मशीन है। बस मैं आज इतना ही, अगले चैप्टर में आपको चीजल के बारे में बताएंगे।